हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस के ही आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम वायरसेस स्टार्ट किया हुआ है। आज का टॉपिक है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज होते क्या हैं, चलिए पहले वो देख लेते हैं। सो बैक्टीरियोफाज ईटर ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। ये किसने देखा था? फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वॉर्ट एंड फ्लेक्स डी हैरल। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी की थी वाइल इन्वेस्टिंग सर्टेन सोइल बैक्टीरिया। कब किया था उन्होंने? जब वो कुछ सोइल बैक्टीरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब उन्हें बैक्टीरियोफेज मिला था। When bacteriophage is added in suspension of Staphylococcus albus, bacterial cell wall break lysis. ओके, चलिए आगे देखते हैं। This suspension also retained the capability of destroying bacteria, ट्वार्ट डी हैरल फिनोमेना। ये फिनोमेना कहलाता है ट्वार्ट डी हैरल फिनोमेना, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम किसी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज वायरस को किसी बैक्टीरिया सेल के साथ रखते हैं तो उसको लाइसिस करके बाहर निकल आता है। और ये जो सस्पेंशन रिटेन्ड फिनोमेना होता है, ये इसकी कैपेबिलिटी जो है, जो सस्पेंशन रिटेन्ड है, इसको कह रहे हैं हम ट्वार्ट डी हैरल फिनोमेना। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। व्हेन बैक्टीरियोफेज इज एडिड इन सस्पेंशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस एल्बस। किस सस्पेंशन में ऐड किया हमने बैक्टीरियोफेज को? स्टेफाइलोकोकस एल्बस में। ये बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक लाइसिस, जो हमने लाइफ साइकिल भी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। दिस सस्पेंशन ऑल्सो रिटेन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, ट्वार्ट डी हैरल फिनोमेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फेज नेचुरली प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मिल्क एंड नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है फेज नेचुरली? मिल्क एंड नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मीन्स जो बीज वाले फल बीज वाली क्रॉप होती है। स्पेसिफिक फेज इन इंटेस्टाइन ऑफ बर्ड एंड मैमल्स। कुछ स्पेसिफिक फेजेस होते हैं, फेज पार्टिकल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स की और मैमल्स की। मैमल्स के बारे में आई थिंक आप जानते हैं। मैमल्स आर दोज एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स। इन ह्यूमंस, इंटेस्टाइनल कंटेंट यूरिन, ब्लड, सेप्टम, सलाइवा, पस एंड नासल एक्सुडेट। इन सब में क्या होते हैं? फेज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। पैरासाइट किन पे होते हैं? ये एक्टिनोमाइसिटीज पे एक्टिनोफेज कहलाएगा, यीस्ट पे जाइगोफेज कहलाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी पे साइनोफेज कहलाएगा। जब कोई भी वायरस किसी पर भी अटैक करता है तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं। जैसे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, और इसीलिए हमने इनके फेजेस को कहा साइनोफेज। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज हेल्पफुल इन कॉम्बैट बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हेल्पफुल किस में रही है? बैक्टीरियल डिसीज़ को डिस्कवर करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हेल्पफुल रही है। मोस्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डन ऑन एस्चेरिचिया कोलाई। ज़्यादातर जो भी वर्क किया जाता है वायरसेस पे, वो ज़्यादातर कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। अब हम देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई टर्म या कोई भी
टॉपिक समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपके उस टॉपिक को दोबारा से समझाऊंगी अच्छे से। ये देखिए, सबसे पहले हेड, नेक, हेड, कॉलर, नेक एंड टेल, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। इसको एक बार फिर देखते हैं। हेड, कॉलर, शीट, इसको नेक कहते हैं जिस पे चारों ओर शीट है, और ये इसके बेसल प्लेट है, और ये इसकी टेल पिन्स है। ओके, चलिए। हेड की लेंथ होती है 950 एंगस्ट्रॉम होती है, और 950 एंगस्ट्रॉम ही लेंथ होती है इसकी नेक की, और 1500 एंगस्ट्रॉम डायमीटर इसकी चौड़ाई होती है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेड को ये मैंने लिया हुआ है, ये दिस इज़ द डीएनए, दिस इज़ द कैप्सिड एंड दिस इज़ द प्रोटीन कोट। ये इसका कॉलर है जिसको मैंने एक एक इसका पार्ट अलग से भी आपके लिए ड्रॉ किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप इसको डायग्राम भी अच्छे से एग्जाम में ड्रॉ कर देते हैं तो आपके लिए वेरी बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अच्छे से मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो आप उसमें 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे, और मेरा एम यही होता है कि मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर करा दूँ। स्ट्रक्चर से बेस्ड जब भी क्वेश्चन आते हैं वो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसको स्ट्रक्चर 2-3 बार बना करके देख चुके हों, अच्छे से समझ चुके हों कि कहाँ पर क्या है, क्यों है, तभी आप उसके कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी होगी तो आप उसके क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। दिस इज़ हेड, सबसे अंदर होता है डीएनए, फिर उसके ऊपर होता है कैप्सिड एंड ऊपर सबसे इन्वेलप। ये कोर है कहाँ का, जो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होगा। फिर इसके चारों ओर ये शीट प्रेजेंट होती है जो इस कोर को कवर अप किए होती है। फिर ये बेसल प्लेट है, या इसको हम एंड प्लेट भी कह सकते हैं, जिससे ये टेल पिन्स अटैच्ड होती हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स होते हैं इसके? हेड के अंदर, चलिए पहले ओवरऑल देखते हैं। हेड, कॉलर, नेक, कोर, बेसल प्लेट एंड टेल पिन। ओवरऑल 6 पार्ट्स होते हैं इसके। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे होता है। आप इसको 1-2 बार बना करके देख लीजिए, सो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। लीजिए, आप इसका यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट ऐसा लगे कि आप कोई याद करना है, ज़रूरी है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे तो आप साथों साथ लिखते चलिए मेरे साथ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। आप लिखने से ही याद कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। अब देखते हैं हम टाइप्स, फेजेस के टाइप्स। टी फेज होते हैं कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टी फेजेस होते क्या हैं? इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये इवन होते हैं और ऑड होते हैं। इवन देख लेते हैं हम। जेनेटिकली एंड सीरियोलॉजिकली क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये। एंगुलर हेड होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, एंड T2, T4 एंड T6 ये होते हैं टी इवन। दिस मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट टू द बैक्टीरियल डीएनए। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर इन वायरसेस का, वो बैक्टीरियल डीएनए से इंडिपेंडेंट होता है। सर्टेन यूनिक बेस 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइन साइटोसिन। यूनिक बेस क्या मिलता है इनमें? 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन। ये इनका एक यूनिक बेस होता है जो T1 को आइडेंटिफाई करता है। अब देख लेते हैं टी ओड। T1, T3 एंड T7 जेनेटिकली एंड सीरियोलॉजिकली टोटली डिफरेंट। यहाँ क्या थे? T1 जो है वो टोटली रिलेटेड है क्लोजली, और टी ओड में ये टोटली डिफरेंट है। इनमें प्रेजेंट होता है साइटोसिन इन डीएनए। इनके डीएनए में साइटोसिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है? 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन प्रेजेंट है। दोनों में ही साइटोसिन है, लेकिन
वहाँ 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन है और यहाँ ओनली साइटोसिन है। अब देखते हैं T2 फेज। यस, 1 सेकेंड। यस, मैंने सिर्फ वही लिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इम्पोर्टेंट ना हो। T5 फेज एंगुलर हेड एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है और इनमें एक वायरुलेंट फेज होती है। ये टेम्परेट फेज है बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन विद फेज पार्टिकल्स। वायरुलेंट फेज की कौन सी होती है? टेम्परेट फेज होती है जो कि बेस्ड होती है बैक्टीरियल सेल के साथ इंट्रैक्शन में। लोल्फ ने 1953 में कहा था कि एक एक्स्ट्रासेलुलर विरियन होता है, एक वेजिटेटिव फेज होती है, प्रोफेज होती है। एक्स्ट्रासेलुलर विरियन कंप्लीट फेज पार्टिकल को कहते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। वेजिटेटिव फेज ओनली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। विरियन एक कंप्लीट फेज पार्टिकल है और वेजिटेटिव फेज जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कंप्लीट वायरस नहीं होता है। और प्रोफेज ओनली जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन एब्सेंट, नेवर रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली डिपेंड ऑन दी बैक्टीरियल वायरस। सो आपको आई थिंक ये समझ आ रहा है। प्रियॉन कंप्लीट फेज पार्टिकल होता है। वेजिटेटिव फेज जेनेटिक मटेरियल है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, और जो प्रोफेज है, प्रोफेज भी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखते हैं कुछ लाइसोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया कंटेन प्रोफेज वायरस whose nucleic acid become prophage get incorporated in DNA। प्रोफेज अभी हमने किसको कहा? जेनेटिक मटेरियल जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली, वो डिपेंड होता है बैक्टीरियल डीएनए पे। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिए होते हैं प्रोफेज को, whose nucleic acid become प्रोफेज, जिनका न्यूक्लिक एसिड प्रोफेज होता है। ये किस टाइप के हो सकते हैं? लाइसोजेनिक फेज, टेम्परेट फेज एंड एवायरुलेंट फेज। इनके एग्जाम्पल हैं F2 एंड M12। विच वायरस ऑलवेज मल्टीप्लाई व्हेन एंटर होस्ट सेल, वायरुलेंट और लाइटिक फेज, जिसकी हमने अभी लास्ट लेक्चर में लाइफ साइकिल भी पढ़ी थी लाइटिक फेज की। वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर रहे थे और अपने आप को रेप्लिकेट करके बाहर उस सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकल रहे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए प्लीज़, तभी आपको ये समझ आएगा। इन मोस्ट फेजेस T2, T6 head is prismoid बट T3 एंड T7 हेक्सागोनल हेड होता है। T2, T6 एंड T3, T7 के बीच में, इवन और ऑड के बीच में डिफरेंट क्या है? जो हमारे इवन वाले हैं उनमें प्रिज्मोइड हेड होता है और जो ऑड वाले हैं उनमें हेक्सागोनल हेड होता है। आप इस चीज़ का डिफरेंस याद रखिएगा। F1, FD, M13 फिलामेंटस एंड डोंट शो डिफरेंट इन हेड एंड टेल। जो F1, FD एंड M13 है इनके हेड एंड टेल में कोई डिफरेंस हमें देखने में नहीं मिलता है, पूरा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जस्ट फिलामेंट की तरह। ऐसा एक फिलामेंट है, इसकी तरह ही हमें ऐसे दिखाई देगा और कोई हेड, नेक एंड टेल में डिफरेंस हमें नहीं दिखेगा। टेल पिन्स ऑफ फेज, जो फेज की टेल पिन्स होती हैं ये एक एब्जॉर्प्शन ऑफ फेज पार्टिकल ऑन बैक्टीरियम सरफेस। ये क्या काम करती हैं? एक तो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं वे होस्ट के ऊपर, और एक सिक्रेट करती है एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइसिस। एंजाइम सिक्रेट करती हैं जिससे लाइसिस होती है बैक्टीरियल सेल वॉल की, ओके, जिसको हमने कहा था लाइसोजाइम लास्ट लेक्चर में। चलिए, डीएनए एंड आरएनए नेवर प्रेजेंट टुगेदर एक्सेप्ट, डीएनए एंड आरएनए दोनों किसी भी वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं बैक्टीरियोफेज में, एक्सेप्ट कोलियोफेज एंड दिस टाइप ऑफ फेज। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फेज पार्टिकल्स की।
यूज्ड इन बैक्टीरियल डिसीज एग्जाम्पल है डिसेंट्री, क्लोरिया एंड प्लेग। डायग्नोस्टिक ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन एग्जाम्पल्स, कुछ इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ को डायग्नोस कर रहा है, जैसे कि प्लेग, क्लोरेला कैन बी ए स्पेशल फेजेस। ये एक स्पेशल फेजेस के थ्रू होते हैं, एज स्क्वेंजर की तरह काम करते हैं, यानी कि स्क्वेंजर मीन्स सफाई कर्मचारी जो किसी सेल को साफ करते हैं। इन स्पेस माइक्रोबियल लाइसोजेनिक कल्चर यूज्ड एज रेडिएशन डिटेक्टर यूज्ड बाय रशियन इन स्पेस शिप। एक माइक्रोबियल लाइसोजेनिक कल्चर कर रहे हैं जो कि क्या करता है, एक रेडिएशन डिटेक्टर है जो यूज़ किया जा रहा है स्पेसशिप में। ये स्पेसशिप था वोस्टॉक सेकंड। इस स्पेसशिप का नेम पूछा गया है। हेल्प इन ट्रांसडक्शन यूज्ड वाइडली, जेनेटिक रिसर्चेस, फेजेस आर ऑफ्टन हार्मफुल, दे किल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय लाइसोजेनिक एक्टिविटी। फेजेस हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं क्योंकि वो लाइसोजेनिक एक्टिविटी करते हैं, जिस सेल में रहते हैं उसी को ही तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो हार्मफुल भी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं रेप्लिकेशन इसका कराऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, चलिए कोई नहीं, करते हैं एक शॉर्ट में। रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। दो तरह की साइकिल होती है, एक लाइटिक होती है और एक लाइसोजेनिक होती है। लाइटिक हमने पहले क्लास में पढ़ी हुई है, तो उसको डिफाइन ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। मल्टीप्लिकेशन इन होस्ट सेल एंड होस्ट सेल लाइसिस हो जाएगी, यानी कि एक होस्ट सेल है, इसमें एंटर करेगा और इसी को तोड़ करके बाहर निकल आएगा। इन 4 स्टेप होते हैं। इन्फेक्शन के कोई होस्ट आकर के इस पर अटैच हुआ, फिर सिंथेसिस ऑफ फेज पार्टिकल, अंदर जा करके उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, अपने फेज पार्टिकल्स, अपने बॉडी पार्ट्स बनाए। असेंबली और न्यू पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स बने हैं उनको असेंबली हुई, किसी का हेड, कहीं हेड बना है, कहीं टेलपिन्स बने हैं, कहीं नेक बनी है, कहीं कॉलर बना है, और फिर जब ये सभी आकर के अटैच्ड होते हैं तो एक कंप्लीट फेज पार्टिकल बनता है। लिब्रेशन ऑफ पार्टिकल, फिर यहाँ से सेल का लिब्रेशन होगा। सपोज़ कीजिए ये एक सेल है, यहाँ से कोई बैक्टीरियोफेज आया है, इसने अंदर आकर के अपने आप को, इसके फेज पार्टिकल्स की असेंबली सिंथेसिस हुई है, फिर इनकी असेंबली हुई है, और असेंबली करके यहाँ से ये फेज लाइसिस हुई है सेल की, और ये टूट कर इसको तोड़ करके बाहर निकल गया। मतलब इस वायरस ने इस सेल के अंदर ही खाया पिया है, अपने आप को रेप्लिकेट किया और इसी को तोड़ करके बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं जिस थाली में खाया और उसी में छेद करके बाहर निकल गया। आई होप आप समझ रहे हैं। जो हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 10 में पहले, लाइसोजेनिक, वो मेरा PDF नोट्स का पेज नंबर 10 था, सो मैंने इसीलिए आपको लिख दिया। और मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये देखिए। ये फेज DNA है जो एक सेल के अंदर एंटर किया है। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, दैट होस्ट बैक्टीरियल सेल है, फेज इंजेक्ट हुआ और सर्कुलर DNA, नहीं ये तो लाइसोजेनिक फेज है, सॉरी, क्योंकि लैक्टिक फेज तो मैंने पहले आपको डिफाइन कर दिया ना। लाइसोजेनिक फेज DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA एंड होस्ट DNA मल्टीप्लाई आइडेंटिफेंटली इंडेफिनेटली अलॉन्ग विद फेज DNA। जो फेज का DNA होता है वो उसके बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, जिसमें जाकर के वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है बैक्टीरिया के DNA में, और एक कॉम्बिनेंट फेज बनाता है जिसको रेप्लिकेट करके उसकी कॉपीज़ बनती हैं। फेजेस को कहते हैं हम लाइसोजेनिक फेज और टेम्परेट फेज, एंड होस्ट को कहते हैं हम लाइसोजेनिक सेल और बैक्टीरियोफेज लैम्डा। इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। एक्सपोजर ऑफ होस्ट सेल बाय म्यूटाजेनिक एजेंट लाइक UV रेडिएंट सर्टेन केमिकल्स लीड टू इनिशिएशन ऑफ लाइटिक साइकिल फ्रॉम लाइसोजेनिक फॉर स्प्रेडिंग वायरस। एक लाइसोजेनिक फेज चलती रहती है, फिर एकदम से लाइटिक फेज आती है और वो वायरस को स्प्रेड करती है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आया है फेज पार्टिकल, इसने फेज का DNA अपना एंटर किया है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल DNA है, होस्ट एंड बैक्टीरियल सेल है। ये फेज इंजेक्ट हुआ DNA में, फिर फेज DNA बिकम सर्कुलर हुआ, फेज का DNA सर्कुलर हुआ और क्रोमोसोम तो है ही पहले से सर्कुलर। फिर प्रोफेज बनी जिसमें
बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर फेज का डीएनए इंजेक्टेड हुआ। फेज डीएनए इंटीग्रेटेड इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड देन रिप्रोडक्टिव बैक्टीरियल सेल्स बनी है। रिप्रोडक्टिव बैक्टीरियल सेल बन गई हैं और जो ये आगे चल के लाइटिक फेज भी बन सकती हैं अगर कोई इनको म्यूटेजन एजेंट मिल जाता है, जैसे यूवी रेडिएशन, केमिकल्स, ये इनको लाइटिक फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाइसोजेनिक फेज कैन कन्वर्ट इनटू लाइटिक फेज बट लाइटिक फेज नॉट कन्वर्ट इनटू लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज लाइटिक फेज में कन्वर्ट होती है या हो सकती है, लेकिन लाइटिक फेज लाइसोजेनिक फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाइए।